तो साइतामा एनिमे वर्स का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन इसके बावजूद आप इसकी ट्रू पावर्स को नहीं जानते होंगे। हमें पूरे एनिमे में जो उसकी पावर्स दिखी है वो तो जस्ट 5% है उसके मांगा के आगे। अगर आप मांगा वाले साइतामा के ये फीट्स सुन लोगे तो आप हैरान होने वाले हो, क्योंकि रियल साइतामा की स्ट्रेंथ एंड पावर सचमुच गॉड लेवल है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम इसके एनीमे के एंड मांगा के कुछ ओवर पावर फीट्स को देखेंगे एंड उन्हें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये बात पता चल सके कि साइतामा का कैरेक्टर लेवल क्या है। अब कैरेक्टर लेवल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आता है एक स्टेट लेवल कैरेक्टर, फिर आता है कंट्री लेवल, फिर आता है एक प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर, फिर मल्टीपल प्लैनेट से एक सोलर सिस्टम लेवल कैरेक्टर, या आप इसे स्टार लेवल कैरेक्टर भी कह सकते हो। फिर इन्हीं मल्टी स्टार से बनता है मल्टी सोलर सिस्टम लेवल कैरेक्टर, एंड फिर इन मल्टीपल स्टार्स के बाद एक गैलेक्सी बनती है, एंड अगर जो गैलेक्सी को भी डिस्ट्रॉय कर दे वो है गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर, एंड सेट ऑफ गैलेक्सी से मिलके बनता है एक यूनिवर्स, एंड अगर जो उसे भी डिस्ट्रॉय कर दे वो है एक यूनिवर्सल लेवल। इसके बावजूद और बहुत कुछ होता है जैसे मल्टीवर्स, ओमनीवर्स, बट बिलीव मी वहां तक बात नहीं पहुंचेगी। तो अब इन सब टर्म्स को याद रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम साइतामा की पावर्स को कैलकुलेट करेंगे एंड देखेंगे कि इसकी ट्रू पावर्स क्या है। अब आपको स्पॉयलर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम एनीमे के इसके 2 से 3 सबसे पावरफुल फीट्स देखेंगे एंड उसके बाद मांगा के। तो जब स्पॉयलर्स की बारी आएगी तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तो लेट्स बिगिन। तो अगर एनीमे के अंदर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग बोरोस वर्सेस साइतामा के फाइट के जितने भी सीन्स थे या जितने भी फीट्स थे वो सबसे ओपी लेवल के हैं। सबसे पहले तो जब बोरोस ने साइतामा को मून पे किक किया था। अब बोरोस की ये किक नियरली लाइट के स्पीड की थी एंड अप्रॉक्स फ्रेम वाइज देखा जाए तो 2.96 सेकंड्स। तो अब अगर हम डिस्टेंस एंड टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 38 करोड़ 44 लाख अपॉन 2.96 सेकंड, जिसका आंसर निकल के आएगा 12 करोड़ 98 लाख 64,865 मीटर सेकेंड्स। एंड अगर हम साइतामा का वेट 70 kg भी मान के चलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटर से अब काफी आराम से सारे आंसर्स निकाल पाओगे। तो आफ्टर कैलकुलेशंस हमारे सामने इतना जूल्स आता है एंड ये 164.65 मेगाटॉन्स है। तो अब अगर आपको मेगाटॉन्स के बारे में नहीं पता तो 100 से 110 मेगाटॉन्स इजीली 40 किलोमीटर के एरिया को डैमेज कर सकते हैं, टोटली फिनिश। एंड साइतामा का 164 मेगाटॉन्स के आसपास आ रहा है, यानी 50 से 60 किलोमीटर एरिया जितना डैमेज साइतामा ने यहाँ पे सहा था जब बोरोस ने इसे ये किक मारी थी। एंड ये चीज साइतामा को एक स्टेट लेवल कैरेक्टर तो बनाता ही है, या मल्टी स्टेट मान लो। अब इसके बाद दूसरा सबसे एनिमे का खास फीट हमें पता चलेगा नंबर 2 बोरोस लिमिट से। अब बोरोस की ट्रू लिमिट्स क्या थी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि बोरोस को साइतामा ने अपने सीरियस पंच से डिफीट किया है। अब आपको याद होगा कि बोरोस ने एक मैसिव अमाउंट ऑफ मास एरिया को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड वो था 2.77 इंटू 10⁻22 किलोग्राम्स का। तो अब इस चीज की कैलकुलेशन सचमुच दिमाग खराब करने वाली थी, इसलिए मैंने कई वेबसाइट से हेल्प ली, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर्स की कई लेयर्स भी ऐड होंगी एंड कई नेचुरल एलिमेंट्स भी हमारे सामने आएंगे, तभी जाके हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि बोरोस की ट्रू लिमिट्स क्या हैं। क्योंकि इनकी फाइट का जो डिस्ट्रक्शन था वो तो तुमने देखा ही होगा, तो उस बेसिस पे इन सब लेयर्स को हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो अब इन सब टर्म्स को एक साथ रखो एंड फाइनल आंसर हमारे सामने आएगा 7.15 एक्साटॉन्स। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो ये सीधी तरह से एक मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल का फीट है। अब एक कॉन्टिनेंट जैसे हमारा एशिया एंड मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स यानी 4-5 कॉन्टिनेंट्स को तो साइतामा डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ये जस्ट बोरोस की लिमिट है। यानी बोरोस की ट्रू लिमिट्स इतनी ज्यादा है कि वो 4 से 5 कॉन्टिनेंट्स को अकेला ही खा जाए। बट इसके ऊपर अगर साइतामा ने बोरोस को अपने एक सीरियस पंच से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड यहाँ पे लेयर्स बना दिए थे क्लाउड में, तो साइतामा की ट्रू स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो अब इसके बेसिस में देखा जाए तो साइतामा का ये जो सीरियस पंच बोरोस को पड़ा था ये बोरोस से 7 से 8 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड अगर हम उसी 7.15 को 7 से 8 गुना करते हैं तो हमारे पास 55 to 60 एक्साटॉन्स निकल के आएगा, जो कि साइतामा को लिटरली प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर या मल्टी प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर बना देता है। मतलब ये समझ लो कि साइतामा अपने एनीमे में इतना स्ट्रॉन्ग है कि सीरियस पंचिस पे उतर आए तो अकेला 1 से 2 प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन लास्ट में यही थे साइतामा के एनीमे के
अब तक के 2 से 3 सबसे पावरफुल फीट, क्योंकि सीजन 2 में हमें साइतामा कितना ही दिखाई कहाँ था, एंड अभी तक सीजन 3 तो आया नहीं है। तो एनीमे के बेस पे देखा जाए तो साइतामा एक प्लैनेटरी या मल्टी प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर है, लेकिन मांगा में ये टोटली डिफरेंट लेवल का है। तो अगर आपको मांगा के फीट्स जानने हैं तो वीडियो में बने रहो, लेकिन अगर आपको स्पॉइलर से बचना है तो आप जा सकते हैं। तो मांगा में सबसे पहले तो हम उन्हीं फीट्स की बात करेंगे जो प्लैनेटरी या मल्टी प्लैनेटरी लेवल से काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे उन फीट्स को ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता जो इससे कम है। जैसे एक बार साइतामा ने एवियल ओशन वाटर को पंच मार दिया था, जो कि उसका एक मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल फीट है, तो उसे यहाँ पे इंक्लूड करने का मतलब ही क्या है, क्योंकि इतना फीट तो वो एनीमे में ही शो कर चुका है। तो मांगा के टॉप टायर्स फीट्स की बात करते हैं। तो अब मैं आपको साइतामा के मांगा के 3 सबसे पावरफुल फीट्स को बताऊंगा जो कि लिटरली गॉड लेवल पे है। नंबर 1, साइतामा फ्लिप द मून क्रस्ट। तो चैप्टर 167 के दौरान जुपिटर के एक मून जो के इसने पूरे सरफेस को ही फ्लिप कर दिया था, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद हमें पता चला कि इसने तो पूरे सरफेस को लिफ्ट ही कर दिया है। तो लो का डायमीटर 3643.2 किलोमीटर का है, एंड अगर हम जब डायवर्सिस लॉन्च हुए थे उसका एवरेज डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो वो है 2575 किलोमीटर। बट अगर आपको डायवर्सिस के बारे में नहीं पता तो ये वो पर्टिकुलर एरिया है डिस्ट्रक्शन का जहाँ पे साइतामा ने अपनी डिस्ट्रक्शन शो की थी। बेसिकली डायवर्सिस उसी लॉन्च पॉइंट को कहा जाता है जहाँ से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, एंड टोटल कितने एरिया में डिस्ट्रक्शन हुई है वही हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टेंस के साथ साथ डायवर्सिस इसकी डेप्थ भी निकालनी पड़ेगी, तभी हम आंसर्स निकाल पाएंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू वेबसाइट 64.96 किलोमीटर की थी। तो अब इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम वॉल्यूम ऑफ सरफेस निकालते हैं जितना एरिया साइतामा ने लिफ्ट किया था, जो कि था 41,91 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो डायवर्सिस की डेप्थ के साथ। 64.96 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 272,24,73,600 किलोमीटर क्यूब। बट हमारी कैलकुलेशंस यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि जुपिटर के इस मून का सरफेस भी हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली लो का सरफेस सल्फर से बना है, तो आफ्टर मल्टीप्लाई हमारे पास आता है 5.3995764 इंटू 10⁻21 किलोग्राम्स। तो अब हमारे पास सब कुछ आ गया, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटर में सब कुछ पुट कर दो एंड फाइनल आंसर निकाल दो। तो अब 0.5 के साथ ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, एंड अब डायवर्सिस का जो एवरेज डिस्टेंस था उसके साथ इसे मल्टीप्लाई करो। तो अब हमें डायवर्सिस के डिस्टेंस के साथ उस टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा जितने टाइम में साइतामा ने ये ब्लास्ट प्रोड्यूस किया था। तो हमें ये बात तो नहीं पता कि साइतामा ने कितनी सेकंड्स में या कितनी देर में इस पूरे मून को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आप यहाँ पे 5, 10, 15 जितने भी सेकंड्स चाहे ऐड कर सकते हो। मैं 5 करता हूँ, तो कैलकुलेशंस कर लो एंड यू विल गेट द रिजल्ट, जो कि है 6.753 इंटू 10⁻32 जूल्स। एंड अगर आप इसे जेटाटॉन्स में कन्वर्ट करते हो तो वो है 161.41 जेटाटॉन्स, जो कि साइतामा को लिटरली मल्टी प्लैनेटरी लेवल बनाता है। यानी साइतामा का ये फीट इतना कमाल का था कि अगर वो इतनी ही स्ट्रेंथ में कंटिन्यूसली बैटल करे जैसे उसने जुपिटर के जो को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो मल्टीपल प्लैनेट्स को भी निगल सकता है। खैर, इसके बाद भी साइतामा का एक और अमेजिंग फीट आता है सुपर स्नीज, जहाँ पे इसने जुपिटर को सिर्फ अपनी स्नीज से उड़ा दिया था। अब यहाँ पे भी जुपिटर्स की कई लेयर्स को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड जुपिटर की वॉल्यूम, कोर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ जुपिटर विदाउट मास, वॉल्यूम ऑफ मास मूवमेंट एंड मास मूव्ड, इन सब को इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड इन सब को इंक्लूड करो वेबसाइट के अकॉर्डिंग एंड काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटर में फिर से ऐड कर दो। अब फिर से ये देखो कि साइतामा ने ये कितने सेकंड्स में किया था, तो मान लेते हैं फिर से 5। अब हमारे सामने जो रिजल्ट आया भाई खुद देख लो एक बार, क्योंकि एक स्मॉल स्टार लेवल का फीट है। यानी साइतामा इस टाइम इतना कैपेबल था कि अगर वो ऐसे ही अटैक करते रहे, जुपिटर को एक स्नीज से उसने उड़ा दिया, तो वो एक स्टार को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब स्टार कोई भी हो सकता है, सन का एग्जांपल ले लो। देखते ही देखते हम एनीमे से मांगा तक आ गए एंड साइतामा का स्टेट लेवल अब स्टार लेवल बन चुका है। बट अब हम डिस्कस करेंगे साइतामा के सबसे ओपी फीट के बारे में, जो कि चैप्टर 167 में हुआ था, जब साइतामा और कॉस्मिक गारो की फाइट से स्टार मूव हो चुके थे एंड एक वॉइड बन चुका था। अब इस चीज की कैलकुलेशंस नामुमकिन सी है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि डिस्टेंस क्या है। अब ये अर्थ से कितना दूर वॉइड बना था इन दोनों की फाइट से, हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर ये अर्थ से काफी दूर होता है तो बेसिकली साइतामा की पावर्स भी ज्यादा होंगी, लेकिन अगर ये अर्थ के पास होता है साइतामा की पावर्स थोड़ी कम होगी। इसीलिए वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 एंड में इस पूरे बैटल को डिवाइड कर दिया, यानी लो एंड, मिड एंड एंड हाई एंड। लो एंड में हम बात करेंगे अर्थ के सबसे पास वाले स्टार्स की, कि अगर साइतामा
साइतामा ने अर्थ से पास वाले स्टार्स को डिस्ट्रॉय किया तो उसका करेक्टर लेवल क्या होगा। सेकेंडली हम बात करेंगे मिड एंड की यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, कि अगर कॉस्मिक गारोड साइतामा की इस फाइट ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के स्टार्स को मूव या डिस्ट्रॉय कर दिया है तो तब साइतामा का करेक्टर लेवल क्या होगा। एंड थर्ड हाई एंड में हम बात करेंगे लिटरली वुड्स वॉइड की। अब अगर आपको वुड्स वॉइड के बारे में नहीं पता तो ये द ऑल डार्क वॉइड है स्पेस में, अर्थ से 330 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। अब इस वॉइड की सबसे खास बात यह है कि इसमें 60 गैलेक्सीज है, बट ये वॉइड इतना बड़ा है कि इसमें 2000 से ज्यादा गैलेक्सीज आ सकती है, इसीलिए तो इसे द वुड्स वॉइड कहा जाता है। अब हाँ, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी तो शायद नहीं होगी, लेकिन हम कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। तो शुरू करते हैं लो एंड से। तो अर्थ से जो सबसे दूर स्टार है वो है 4000 लाइट ईयर्स दूर, लेकिन अर्थ का सबसे पास स्टार है 4.3 लाइट ईयर्स दूर। तो अब अगर हम इसके डायमीटर का रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं तो वो आएगा 1.89011 किलोमीटर्स का। एंड साथ ही अब हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी निकालना पड़ेगा इस रेडियस की हेल्प से, जो कि आएगा 4.48936527 E+33 किलोमीटर स्क्वायर का। तो अब इन सब टर्म्स को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, क्योंकि हमें स्टार्स के सरफेस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्मिक गारो साइतामा की फाइट से स्टार ही मूव हुए हैं तो उनका सरफेस भी हमें पता होना चाहिए। तो बाकियों का एग्जांपल क्यों ही लेना, सन का ही ले लेते हैं। सन का क्रॉस सरफेस एरिया है 1.523 E+12 किलोमीटर स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्टार के पास अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, वो भी काफी पावरफुल। तो सन की है 2.276 E+41 जूल्स की। तो अब इन सब को एनर्जी में पुट कर दो एंड हमारे पास आएगा 6.71 E62 जूल्स। लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी के उस कैलकुलेटर में सबको पुट करना पड़ेगा। तो अगेन 0.5 के साथ सब कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करो एंड फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आएगा 3.355 E62 जूल्स पर 3.355 एक्सा4। अगर आपको समझ नहीं आई तो ये है मल्टी सोलर सिस्टम लेवल। लेकिन ये तो जस्ट लो एंड था, जहाँ पे हमने सबसे पास वाली स्टार्स की बात की है जो कि हमारे अर्थ के डिस्टेंस पे है। अब बात करते हैं मिड एंड की। तो फिर से कैलकुलेशंस करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि सब कुछ सेम होगा बट डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो अगर ये सारा सिनेरियो अर्थ से काफी दूर होता है या एंड्रोमेडा गैलेक्सी में होता है तो फाइनल रिजल्ट ये है 1.315 E68 जूल्स पर 1.315 योटा4, जो कि साइतामा को एक गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर बनाता है। यानी साइतामा इस पॉइंट पे इतना पावरफुल था कि पूरी गैलेक्सी को निगल जाए। बट व्हाट अबाउट हाई एंड, जहाँ पे हम वुड्स वॉइड की लिटरली बात कर रहे हैं, जो कि 330 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। तो अगर इनका ये बैटल वहां पे हो रहा था तो हमें डिस्टेंस और बढ़ाना पड़ेगा एंड फाइनल रिजल्ट भी और बढ़ेगा, जो कि आएगा 2.29 E72 जूल्स पर 2.29 योटा4, यानी मल्टी गैलेक्सी लेवल। यानी अगर हम इसको हाई एंड में लेके जाते हैं तो साइतामा इस टाइम मल्टी गैलेक्सी लेवल का कैरेक्टर था, यानी बंदा यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर को ऑलमोस्ट टच कर रहा है। बट इस सब कैलकुलेशंस में आपका मानना क्या है, आप मुझे कमेंट में बता देना। नहीं, वीडियो खत्म नहीं हुआ अभी, क्योंकि लो एंड, मिड एंड हाई एंड ये तीनों अलग अलग टर्म्स है। हमने जस्ट डिस्टेंस को इंक्रीज किया। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो कि ये वॉइड कितनी दूर बना था। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वॉइड ज्यादा दूर नहीं बना था, अर्थ के आसपास वाले स्टार से बना था, तो आपके लिए साइतामा मल्टी सोलर सिस्टम लेवल कैरेक्टर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अर्थ से अच्छी खासी दूरी पे था या एंड्रोमेडा गैलेक्सी के आसपास था, तो साइतामा एक गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर है एंड आपकी पूरी गैलेक्सी को ही उड़ा सकता है ये। लेकिन अगर आप कुछ नेक्स्ट ही लेवल सोचते हो, मतलब वुड्स वॉइड में ये सारा कांड हो रहा है, तो आपके लिए साइतामा एक मल्टी गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर बन के आता है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। बट आई डोंट थिंक कि इतना दूर होगा, आप इसे गैलेक्सी लेवल मान सकते हो। तो ये थे साइतामा के वो सारे फीट्स जो हमें एनीमे या फिर मांगा में दिखे हैं एंड हमने डिटेल में इनको कैलकुलेट करके डिस्कस कर लिया। अब हाँ, आपके अकॉर्डिंग साइतामा और कितना पावरफुल हो सकता है आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इसकी मांगा में कोई इसका नेक्स्ट लेवल ही फीट आ जाए। लेकिन इन कैलकुलेशंस के बाद अब तक साइतामा जस्ट एक गैलेक्सी लेवल बीइंग है। एंड अगर आपको ऐसा वीडियो किसी और कैरेक्टर के ऊपर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो एंड कैलकुलेशंस पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हालांकि आधी से ज्यादा मैंने वेबसाइट से चुराई है, पर तभी कोशिश तो की है। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।